मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से आज मेरे धर्म करम चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए, वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा हुआ है। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 31 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की चतुर्थी तिथि है। सुबह 11:56 के बाद पंचमी तिथि शुरू। वार इतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का मघा नक्षत्र है, जो दिन रात रहे। योग दोस्तों, प्रीति योग है। कल रात, देर रात 3:40 के बाद आयुष्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों, बालव करण है। दोपहर 11:56 के बाद कौलकरण शुरू होगा। और मध्य रात 1:11 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है धनु राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:12 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:10 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभुरात् प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमा शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणी हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे इतवार वासरे मघा नक्षत्रे प्रीति योगे बालव करने चतुर्थी शुभति वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वतीपति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है, वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:56 तक है। अगर आप अगर आपको और किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे विधि जो है धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी सेवा जो है वो संबंधित देवता तक पहुंचेगी, और संबंधित देवता का आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा।
हम्म। अब दोस्तों मुहूर्त विभाग में देखेंगे। सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं जनवरी तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है जनवरी तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। आपको सीधा माघ मास में इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 31 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों जनवरी तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों जनवरी तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है दोस्तों, तो आप केवल शिवलिंग की कर सकते हैं या उनके अवतारों की कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं जनवरी तारीख 3, 4 और। अगर घर पर आप शिवलिंग रखना चाहते हो या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हो तो कुछ कठोर नियम का पालन आपको करना होगा दोस्तों। और वो नियम क्या है, ये आप जानकर ही अगला कदम उठाए दोस्तों। और मंदिर में अगर करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों जगह आपको पंडित का सहारा लेना है। पंडित के माध्यम से ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखें। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन विशेष दोस्तों 11:56 तक गभाड़ी। इस गभाड़ी योग में आप कोई भी काम, बंद हुआ हुआ काम शुरू कर सकते हैं या नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको इसमें फायदा ही फायदा होगा दोस्तों। और दिन रात यमघंट योग शुरू है, ये भी एक अशुभ योग है दोस्तों। इस काल में अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शांति 12वें दिन करनी पड़ती है दोस्तों, पंडित के माध्यम से घर पर। इसके बाद अगर करना चाहते हो शांति तो उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है। पंचमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। पंचमी श्राद्ध कर्म, इस पंचमी तिथि पर अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें दोस्तों। और अपराह्न काल में करें, तब जाकर आपकी सेवा पितरों तक पहुंचेगी, पितरों का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन सुख शांति और समाधान से भरपूर होगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप जो रेगुलर करते हैं होम यज्ञ या कर्मकांड, वही आप कर सकते हो। नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। राहु काल दोस्तों शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम राहु के प्रभाव से नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो कृपा करके उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो, ताकि आपका काम सफल हो दोस्तों। क्योंकि राहु आपके खिलाफ नहीं है दोस्तों। दोस्तों
संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है वो शत प्रतिशत और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं इसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।